हेलो गाइज, मैं हूं मयंक और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डायरी पर। इस वीडियो में हम जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से संबंधित सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यह वीडियो यूपी पीसीएस प्री, यूपी पीसीएस आरओ, यूपी पुलिस तथा यूपी पैड जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। इस वीडियो में हम लूसेंट एमसीक्यू, इसके साथ साथ यूथ कंपटीशन टाइम्स के एमसीक्यू तथा घटनाचक्र पूर्वावलोकन के जो पॉइंटर फॉर्म में बुक आती है उससे संबंधित, यानी जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से संबंधित सभी फैक्ट्स को एक ही वीडियो में संकलित करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कम्प्रहेंसिव कवरेज देगा बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के टॉपिक पर। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए तथा अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। थोड़ा सा फास्ट रहेगा ये वीडियो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें कम समय में। आपको इस क्वेश्चंस करने का सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि आप अभी पॉज कर लीजिए वीडियो को, एक कॉपी लेके आइएगा, कॉपी पेन, ताकि सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर लें। 1 से लेकर 100 तक आप क्वेश्चंस लिख लीजिए, 1 2 3 4 सारे नंबर डाल लीजिए, और जौन सा भी आपका जौन सा मैं क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ उसका ऑप्शन जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको लिखते जाइए, और मैं जब इसका आंसर करूँगा तो उसी के साथ आप उसको मैच करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। ऑप्शन ए है 20, दूसरा है 22, सी है आपका 24 या डी है 14। जो जैन परंपरा में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, पहले सबसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता था, तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं, यानी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, और 23वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी से 250 साल पहले जो तीर्थंकर हुए थे उनका नाम पार्श्वनाथ जी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन ए जैनों का, बी ए बौद्धों का, सी आपका सिखों का, या डी हिंदुओं का। तो त्रिपिटक यानी जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तीन बास्केट, थ्री मीन्स होता है तीन, पिटक मीन्स बास्केट यानी टोकरी। तीन पिटक यानी त्रिपिटक आपका बौद्धों का एक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक में मेनली श्रुत पिटक, आपके विनय पिटक तथा अभिधम पिटक आता है। श्रुत पिटक इन सब में प्राचीन है। ठीक है, श्रुत पिटक में महात्मा बौद्ध से संबंधित जितने भी उपदेश हैं उन सब का संकलन किया गया है। महात्मा बुद्ध के जितने भी सिद्धांत हैं उन सबको संकलित करके श्रुत पिटक बनाया गया। महात्मा बुद्ध के संघ था, यानी महात्मा बुद्ध का जो संघ है, जो बौद्ध मोनेस्ट्री होती हैं उनमें जितने भी नियम कायदे चलते हैं उनको एक जगह करके संकलन किया गया और उसका उसका नाम दिया गया विनय पिटक। ठीक है, यानी संघ में जितने भी नियम कायदे होते हैं उन सबको विनय पिटक कहा जाता है। इसी प्रकार से जितनी भी फिलोसफिकल बातें थी, यानी जो जितने भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, यानी प्रश्नोत्तर फॉर्मेट में जितनी भी आपकी, यानी बौद्ध धर्म का जितना भी दर्शन शास्त्र था, यानी फिलोसफिकल टेक्स्ट था, उन सबको संकलन किया गया एक पुस्तक में और उसे नाम दिया गया अभिधम पिटक। ठीक है, तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है ऑप्शन बी, यानी बौद्धों के। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जबकि मोक्ष को निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, तो बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कब प्राप्त किया, यानी कहाँ पर प्राप्त किया। ऑप्शन ए कुशीनारा में, जिसे कुशीनगर भी कहा जाता है, बी कपिलवस्तु में, सी पावा में, या डी कुंडग्राम में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कुशीनगर में। ठीक है, यानी महात्मा बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था, जबकि इनका महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु इनकी कुशीनगर यानी कुशीनारा यानी कुशीनगर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए महिपाल, बी देवपाल, सी गोपाल, तथा डी धर्मपाल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल पाल वंश से संबंधित थे और इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसी तरह नालंदा विश्वविद्यालय की भी स्थापना कुमारगुप्त फर्स्ट ने की थी, जो गुप्त वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। यहाँ तृतीय बौद्ध संगीति की बात हो रही है। ऑप्शन ए कनिष्क, बी अशोक, सी महाकश्यप, डी उपाली।
तो क्वेश्चन नंबर 5 के करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर बी यानी अशोक। ठीक है, यानी तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण अशोक ने प्रदान किया था, अशोक मौर्य ने। जबकि अगर हम प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें, टोटल मिला के 4 बौद्ध संगीति हुई हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। तो प्रथम बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया था अजातशत्रु ने। द्वितीय बौद्ध संगीति का संरक्षण यानी कालाशोक ने प्रदान किया। तृतीय बौद्ध संगीति को अशोक के शासनकाल में हुई थी, जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जो एक कुषाण शासक थे। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई, आपकी सेकंड बौद्ध संगीति वैशाली में, सी यानी आपकी जो तृतीय बौद्ध संगीति थी वो पाटलिपुत्र में, तथा इसी प्रकार से चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क कुंडलवन यानी कश्मीर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी अर्धमागधी, सी पाली या डी प्राकृत। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए थे मुख्यतः वो सभी पाली भाषा में थे। बौद्ध धर्म में जितनी भी साहित्य है वो उसका अधिकांश पोर्शन यानी उसका जो अधिकांशतः भाग पाली भाषा में सम्मिलित है, यानी पाली भाषा में लिखा गया है, क्योंकि पाली भाषा उस समय वह भाषा थी जिसको कॉमन पीपल यानी जो कम यानी जितने भी कॉमन लोग थे वो सब पाली भाषा समझ सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी आपका अशोक, सी चंद्रगुप्त तथा डी हर्षवर्धन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी अशोक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन ए चट्टान काट कर बनाए गए मंदिर है, ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है यहाँ पे, ऑप्शन सी गुहा चित्रकारी है, ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। यानी सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था और ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसीलिए सांची अपने स्तूप के लिए जानी जाती है। महावीर का जन्म, क्वेश्चन नंबर 9, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ये महावीर स्वामी जी की बात हो रही है। ऑप्शन ए शाक्य, बी जांत्रिक, सी सल्लास, डी लिच्छवी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी जांत्रिक गोत्र में। ठीक है, यानी महावीर स्वामी जी जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे या जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, उनका जन्म जांत्रिक कुल में हुआ था, जबकि महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन ए यशोदा, बी अनोजा, सी त्रिशला, डी देवानंदी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी त्रिशला। ठीक है, यानी त्रिशला महावीर जी की माता का नाम था, जबकि अनोजा ये इनकी बेटी का नाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए आनंद, बी शारिपुत्र, सी मोगलान, डी शुभद। ये यूपीपीसीएस 2013 में आए हुए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी अपने धर्म में सबसे अंतिम व्यक्ति जिसको महात्मा बुद्ध ने दीक्षित किया था वो शुभद थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ऑप्शन ए गांधार, बी कन्नौज, सी नालंदा या डी वैशाली। इन चारों में सबसे ज़्यादा प्राचीनतम विश्वविद्यालय था ऑप्शन सी यानी नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? ऑप्शन ए संस्कृत का, बी प्राकृत, सी पाली या डी शौरसेनी। एसएससी 1999 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी पाली भाषा का प्रयोग। ठीक है, यानी बौद्धवाद में सबसे अधिक पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए श्रवण बेलगोला में, बी लुम्बिनी में, सी कुल गुमले में या डी पावापुरी में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी पावापुरी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, बोधिसत्व पदम पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध प्राय चित्रित चित्रकारी है। ऑप्शन ए अजंता में है, ऑप्शन बी बादामी में है, सी बाग में है, डी एलोरा में। यूपीएससी 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है बोधिसत्व पदम पाणी, जिनको गॉड ऑफ कंपैशन कहा जाता है, दया और करुणा का बोधिसत्व कहा जाता है, उनका चित्र कहाँ पर अंकित है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अजंता में, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर इज ए।
क्वेश्चन नंबर 16, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म या डी ईसाई धर्म। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी बौद्ध धर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ऑप्शन ए बिंबिसारा, बी अशोक, सी बिंदुसारा, डी अकबर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी बिंबिसार। बिंबिसार ने दोनों ही जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों को ही समान रूप से संरक्षण प्रदान किया था, और इनके समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में ही उपदेश दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बोधगया में, बी लुम्बिनी में, सी सारनाथ में या डी कुशीनगर में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी सारनाथ में। ठीक है। यानी सारनाथ के डियर पार्क में सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश एक 5 ऋषियों को दिया था। जिस यानी ये जो पहला उपदेश दिया गया इसको धर्म चक्र प्रबंधन कहा गया। ठीक है, जिसको धर्म चक्र से अंकित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए यशोधरा, बी महामाया, सी महाप्रजापति गौतमी या डी बिम्बा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हैगा ऑप्शन सी यानी महाप्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध की माँ का नाम महामाया था, लेकिन जन्म के साथ ही इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनका लालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था, और यही बाद में चल के बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला बनी थी। ठीक है। बिम्बा यशोधरा का ही एक नाम था, यानी इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जिनको बिम्बा भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, बोधगया स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, बी उड़ीसा में, सी बिहार में या डी असम में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी बिहार में। ठीक है। बोधगया यानी जिसका पहले का नाम उरुवेला था, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, यानी एक पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को रिजपालका नदी के किनारे पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और जिस जगह पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो उरुवेला जगह थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन गए थे। पीपल के वृक्ष को ज्ञान प्राप्ति के बाद बोधि वृक्ष कहा जाने लगा, तथा जो उरुवेला जगह थी उसको बोधगया कहा जाने लगा। ठीक है, और ये बोधगया आपका बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 21, जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए वैष्णव ग्रंथ है, बी जैन ग्रंथ है, सी बौद्ध या डी शैव। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है। जातक एक्चुअली एक कहानियाँ हैं यानी स्टोरी हैं जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित हैं। एक्चुअली माना जाता है कि महात्मा बुद्ध के 547 पूर्व जन्म हुए हैं, तो उन जन्मों से रिलेटेड जितनी भी कहानियाँ हैं उनको जातक कथाएं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए वाराणसी में, बी सारनाथ में, सी कुशीनगर या डी गया में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी गया में। ठीक है, और जिसको आज बोध गया कहा जाता है, उसका पहले का नाम उरुवेला था। क्वेश्चन नंबर 23, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? ऑप्शन ए महाविनिष्क्रमण, बी महापरिनिर्वाण, सी महामस्तकाभिषेक या डी धर्मचक्र परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी धर्मचक्र परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? ऑप्शन ए व्यापारी और पुजारी वर्ग पे, बी साहूकार और गुलामों पे, सी योद्धा और व्यवसायी पे या महिला और शूद्र पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी महिला और शूद्र पे। ठीक है, यानी महिला और शूद्र की बौद्ध धर्म में थोड़ा उच्च स्थान रखा गया है। ठीक है, यानी इनकी स्थिति में थोड़ा सुधार आया था, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो महिलाओं और शूद्रों पर पड़ा बौद्ध धर्म में। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? ऑप्शन ए घोड़ा, बी हाथी, सी बैल या डी भेड़। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, बुद्ध के जन्म का प्रतीक है आपका कमल, तथा बुद्ध के गर्भाधान का प्रतीक है हाथी। इसी प्रकार से बुद्ध के निर्माण से संबंधित प्रतीक चिन्ह है आपका बोधि वृक्ष, बुद्ध के महापरिनिर्माण से संबंधित है आपका महापरिनिर्माण यानी मृत्यु से संबंधित है स्तूप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए सारनाथ में, बी कपिलवस्तु में, सी वैशाली में या डी गया में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी वैशाली में। महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अशंग,
बी वसुबंध, सी आपके नागार्जुन, डी दिंगनाग। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी नागार्जुन। ये वही नागार्जुन है जिन्होंने चीन और तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, और इन्होंने माध्यमिक माध्यमिक मार्ग का भी प्रतिपादन किया था, ठीक है, जिसे माध्यमिक का कहा जाता है। यानी नागार्जुन ने माध्यमिक मार्ग और शून्यता इन दोनों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। महावीर का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, बी गौतम, सी वर्धमान, या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी वर्धमान, ठीक है। यानी वर्धमान महावीर स्वामी जी का मूल नाम था, जबकि सिद्धार्थ और गौतम ये महात्मा बुद्ध के नाम हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, किसे एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया कहा गया है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, बी गौतम बुद्ध को, सी माओ से तुंग को, या डी अकबर को। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी गौतम बुद्ध को, ठीक है। यानी गौतम बुद्ध को एशिया की प्रकाश स्तंभ कहा गया है, या लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चोलों ने, बी चंदेलों ने, सी आपके चालुक्य सोलंकियों ने, या डी राष्ट्रकूटों ने। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी चालुक्यों और सोलंकियों ने, ठीक है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण यानी भीम फर्स्ट, यानी चोलंकी शासक भीम फर्स्ट के मंत्री बिमल साल ने करवाया था, ठीक है। और यहाँ पर मार्बल का यूज किया गया है, संगमरमर का। क्वेश्चन नंबर 31, नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन ए ग्रीक राजा, बी वैष्णव संत, सी जैन मठवासी, या डी बौद्ध दार्शनिक। ये बीपीएससी सन 2003 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन ने चीन तथा तिब्बत में आपका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, और इन्होंने शून्यता के सिद्धांत तथा माध्यमिक मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध दार्शनिक। क्वेश्चन नंबर 32, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? ऑप्शन ए पहले, बी 10 में, सी 18 में, या डी 24 में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी 24वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 33, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? ऑप्शन ए कर्म, बी निष्ठा, सी अहिंसा, या डी विराग। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अहिंसा, ठीक है। यानी जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो आपका अहिंसा है। क्वेश्चन नंबर 34, जियो और जीने दो किसने कहा है? ऑप्शन ए महावीर स्वामी ने, बी गौतम बुद्ध ने, सी महात्मा गांधी ने, या डी विनोबा भावे ने। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महावीर स्वामी जी। क्वेश्चन नंबर 35, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, डी मणिशुभ्रत, या डी महावीर। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी महावीर। ये आपके 24 में यानी अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर आपके ऋषभदेव जी थे, जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हैं। इसी प्रकार से ऑप्शन सी, यानी मणिशुभ्रत, ये 20वें तीर्थंकर रहे हैं। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ थे, जिनको फीमेल माना जाता है, यानी वो महिला तीर्थंकर थे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन ए जिन, बी रत्न, सी कैवल्य, या डी निवाण। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी इसका करेक्ट आंसर है कैवल्य, ठीक है। यानी जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में पूर्ण ज्ञान को यानी मोक्ष प्राप्ति को निर्वाण प्राप्ति कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडग्राम में, बी पाटलिपुत्र में, सी मगध में, या डी वैशाली में। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुंडग्राम में। क्वेश्चन नंबर 38, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध में, बी पाटलिपुत्र में, सी कुंडलवन कश्मीर में, या डी राजगीर में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कुंडलवन कश्मीर में। कुषाण यानी कुषाण वंशी शासक थे कनिष्क, जिनकी राजधानी आपकी कश्मीर में थी, कुंडलवन में। तो वहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ठीक है। राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है। फर्स्ट बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी, ये अजातशत्रु के समय हुई थी, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड बौद्ध संगीति, दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई है वो वैशाली में हुई है। सेकंड आपकी वैशाली में हुई थी, ये आपकी कालाशोक के समय हुई है। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई है, ये अशोक के समय में हुई।
और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई कनिष्क के समय में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ आयोजन किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन में बताया, ऑप्शन ए वत्स, सी बी पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी या डी कश्मीर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी पाटलिपुत्र है। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और ये आपके अशोक के समय पे हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? बार बार वही रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर या डी राजगीर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन ए अहिंसा, बी वेदों के प्रति उदासीनता, सी आत्मदमन या डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी आत्मदमन। ठीक है। और बाकी जो अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता तथा रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये दोनों ही धर्म मानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन ए है नालंदा, बी गया, सी राजगीर तथा डी बोध गया। तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 43, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों यानी फर्स्ट और सेकंड में दे रखा है, इनको सुमेल करना है। ठीक है, पहला स्तंभ, सेकंड स्तंभ। पहले स्तंभ में ABCD दे रखे हैं, जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन या डी निधन। स्तंभ सेकंड में 1 दे रखा है सारनाथ, बी बोध गया, सी लुम्बिनी, 4 है आपका कुशीनगर। तो आपको इसमें से मिलान करना है। अगर हम जन्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगर ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति ने बोध गया यानी उरुबेला में हुई थी। प्रथम प्रवचन महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में 5 ऋषियों को डियर पार्क में दिया था, जबकि इनका निधन कुशीनगर में हुआ था। यानी ए का आपका 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। यानी करेक्ट आंसर रहेगा 43 का सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन ए 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्व या 14 उपूर्व। ये सभी आपके जैन साहित्य हैं। अब इन सभी में सबसे प्राचीन कौन है? तो इसका 44 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी 14 पूर्व। ठीक है, यानी 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए उपाली, बी आनंद, सी स्थूलभद्र या डी मखली घोषाल। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी मखली घोषाल। ठीक है, मखली घोषाल को आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कहा जाता है, जबकि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को तथा गौतम बुद्ध को आपके बौद्ध संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक रहा है? ऑप्शन ए पार्सियन, बी है हिंदू यूनानी, सी कुषाण या डी गुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी हिंद यूनानी शासकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए जमाली, बी योशुद, सी बिपिन, डी प्रभास। ये UPPCS संदेह 5 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी जमाली। जमाली उनका दामाद भी था और उनका भांजा भी था। ठीक है, तो जमाली सबसे पहला शिष्य बना था महावीर स्वामी जी का। क्वेश्चन नंबर 48, त्रिरत्न सिद्धांत। त्रिरत्न यानी सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र तथा सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह धर्म है। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी जैन धर्म या डी इनमें से कोई नहीं। UPPCS सन 2004 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी जैन धर्म। ठीक है, यानी जैन धर्म का सिद्धांत है त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट, जिसमें सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान आता है। क्वेश्चन नंबर 49, कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। कथन है आपका कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। बी दे रखा है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है, डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। ऑप्शन ए विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन बी है चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है।
सी दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। डी बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग होते हैं। ये यूपीपीसीएस सन 2003 और 13 में दोनों टाइम पे आए हुए हैं। यूपीएससी सन 2013 में आए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार एक निवास स्थान होता है। इसी प्रकार से अगर हम स्तूप की बात करूं तो स्तूप महात्मा बुद्ध से संबंधित, यानी स्तूप महात्मा बुद्ध की मृत्यु को अंकित करता है, महापरिनिर्वाण को अंकित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ए चंपा, बी पावा, सी सम्मेद शिखर या डी उर्जंत। ये यूपीपीसी संदर्भ 2 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सम्मेद शिखर। ये आपकी झारखंड में स्थित है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर। यहीं पर पार्श्वनाथ जी का देहांत हुआ था, इसी वजह से सम्मेद शिखर को अ, जैन सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए महाकश्यप ने, बी धर्मसेन ने, सी अजातशत्रु ने या डी नागसेन ने। यूपीपीसी संदर्भ में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महाकश्यप। इसी प्रकार से द्वितीय बौद्ध संगीति का जो हेड बने थे, अध्यक्ष बने थे, वो साबाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति के जो हेड थे वो आपके मोगलीपुत्र तिस्सा थे, तथा चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष बसुमित्र थे और उपाध्यक्ष असुघोष थे। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन ए देवदत्त, बी महाकश्यप, सी उपाली या डी आनंद। तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए देवदत्त, ठीक है। देवदत्त महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था जो इनके जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 54, हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है? ऑप्शन ए शंकरषण तथा वासुदेव से, ऑप्शन बी संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, ऑप्शन सी संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, ऑप्शन डी केवल वासुदेव से। यूपीपीसी से 1998 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी केवल वासुदेव से। यानी हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख, यानी जिसे गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है, वो केवल वासुदेव से संबंधित है, ठीक है। एक्चुअली शुंग वंश का नवा शासक भगभद्र था। उस समय जो यवन नरेश था, ग्रीक्स का एक राजा था एंटियोलिकेट्स, उसका राजदूत हेरोडोटस था। वो विदिशा यानी मध्य प्रदेश में आया और यहाँ पर आके उसने भागवत धर्म अपना लिया और यहीं पे उसने गरुड़ स्तंभ यानी बेसनगर अभिलेख की स्थापना की थी, जिस पर वासुदेव से संबंधित टेक्स्ट अंकित है। क्वेश्चन नंबर 55, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित सही कथन पता कर रहे हैं। पहला कथन है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन और निम्न समझा है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी 1, 2 और 3। ये तीनों ही आपके सही हैं। यानी बौद्ध धर्म में वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया गया, पूर्ण रूप से वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया गया, लेकिन जो अनटचेबिलिटी होती है उसको बंद किया गया है, ठीक है। यानी वर्ण और जाति के बीच में जो भेदभाव होता था पहले, उसको हीन माना है, उसको निम्न माना है, ठीक है। लेकिन वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था अभी भी बौद्ध धर्म में रही थी, ठीक है। इसलिए पहला सही रहेगा। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा, उसने कुछ ही शिल्पों को निम्न माना है, यानी कुछ कार्यों के, जो लोग कुछ कार्य करते हैं, कुछ निम्न कार्य करते हैं, उनको निम्न दर्जे यानी निम्न वर्ण में रखा गया, ये भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए है सातवतों ने, बी वैदिक आर्यों ने, सी तमिलों ने या डी आभीरों ने। यूपीपीसीएस 1997 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी शातवतों ने। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित चारों स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। पहला है आपका वैशाली, सेकंड है राजगिरी, तीसरा है कुंडलवन, चौथा है पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4, बी 4, 3, 2, 1, सी 2, 1, 3, 4 या डी 2, 1, 4, 3। तो अगर हमें इन चारों बौद्ध संगीतों का आयोजन स्थल देखें तो सबसे पहली बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल आपका राजगीर था, यानी पहली बौद्ध संगीति राजगीर रही होगी, तो सबसे पहले राजगीर आएगा, यानी 2 सबसे पहले। उसके बाद आपकी सेकंड बौद्ध स्थली रही थी आपकी, जो जहाँ पर बौद्ध संगीति हुई थी, वो वैशाली थी। इसके बाद वन आएगा। इसके बाद आपका पाटलिपुत्र यानी तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल पाटलिपुत्र था, जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल कुंडलवन यानी कश्मीर था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 2, 1, 3, 4, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58,
गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ऑप्शन ए आनंद को, बी महाकश्यप को, सी उपाली को या किसी को नहीं। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी किसी को नहीं। यानी बौद्ध संघ का प्रमुख महात्मा बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद किसी को नहीं माना। ठीक है, यानी महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश रहे, जितनी भी उनकी टीचिंग्स रही, वही बौद्ध संघ की नेतृत्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 स्यायवाद सिद्धांत है। ऑप्शन ए लोकायत धर्म का, बी शैव धर्म का, सी जैन धर्म का या डी वैष्णव धर्म का। ये उत्तराखंड PCS सन 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी जैन धर्म का। ठीक है, यानी शैववाद सिद्धांत आपका जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60 गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व, बी 558 ईसा पूर्व, सी 561 ईसा पूर्व या डी 544 ईसा पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी 563 ईसा पूर्व। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61 बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ऑप्शन ए विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन। तो क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 62 भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सारनाथ में, बी सांची में, गया में, सी गया या डी अजंता में। तो क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सांची में। ठीक है, यानी भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची में। क्वेश्चन नंबर 63 निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए महाभारत में, बी छांदोग्य उपनिषद में, सी अष्टाध्यायी में या डी भागवत पुराण में। तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए स्थूलभद्र, बी भद्रबाहु, सी कालकाचार्य या डी देवश्री समाश्रमण। तो क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी स्थूलभद्र। यानी जैन समुदाय मुख्यतः दो हिस्सों में टूट गया था, दो संप्रदाय में विभक्त हो गया था। पहला था श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर वो लोग होते थे जो श्वेत वस्त्र धारण करने लगे थे, यानी मगध में अकाल के बाद जो लोग यहीं पर रहे और जिनमें लचीलापन आ गया, जिनके जो नियम कायदे थोड़े लचीले हो गए और जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण आरंभ कर दिया था, उनको श्वेतांबर कहा जाने लगा। और इनकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। जबकि वो लोग जो अकाल के समय, मगध में अकाल के समय भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण में चले गए और अकाल के बाद वापस आए, जिन्होंने अपने नियम कायदों को वैसा का वैसा ही बना रहने दिया, और वो दिगंबर यानी वो नग्न अवस्था में रहते थे, और जो अपने वस्त्रों को, अपने आकाश यानी आकाश रूपी वस्त्रों को धारण करते थे, उन्हें दिगंबर कहा गया और ये भद्रबाहु के नेतृत्व में थे। ठीक है, यानी स्थूलभद्र श्वेतांबर, जबकि भद्रबाहु दिगंबर, इन दोनों संप्रदायों के प्रमुख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। ऑप्शन ए नालंदा, बी उदंतपुरी, सी विक्रमशिला या डी भाजा यानी भज। तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 66 प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी बल्लभी, सी आबू या डी पावा। तो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पाटलिपुत्र में। जबकि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था बल्लभी में। ठीक है, यानी प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र, जबकि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन बल्लभी में। तो यही क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी बल्लभी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? ऑप्शन ए संस्कृत व देवनागरी में, बी प्राकृत व अर्धमागधी में, सी पाली व पूर्णमागधी में, डी संस्कृत व ब्राह्मी में। तो क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्राकृत व अर्धमागधी में। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों की समकालिक नहीं था? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी गौतम बुद्ध, सी मिलिंद या डी प्रसेनजीत। तो क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मिलिंद। ठीक है, मिलिंद नागसेन के समय के थे, जबकि बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये तीनों ही समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 70 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है वर्तमान महावीर की माता लिच्छवी की नरेश चेटक की पुत्री थी।
दूसरा कथन गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इन कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट, केवल थर्ड, सी है आपका सेकेंड और थर्ड, डी है आपका वन टू थ्री, तीनों सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी सेकेंड और थर्ड सही है, जबकि पहला गलत है। ठीक है, यानी पहला जो कथन है वर्तमान महावीर की माता लिच्छवी की नरेश चेटक की पुत्री थी, तो ये गलत है, पुत्री नहीं इनकी बहन थी। ठीक है, चेटक नरेश की लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी वर्तमान महावीर की माता। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, ये बिल्कुल सही है। 23 में तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 71, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता है, जो है ऑप्शन ए संघ परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता है, बी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीरोक्ति का अवसर होता है, सी किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह समारोह होता है, जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता है और पीले वस्त्र दिए जाते हैं, डी है आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता है, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता है। यानी जो बौद्ध भिक्षु होता है वो अपनी जितने भी उसने यानी यानी पबरन वो समारोह होता है जिसमें कोई बौद्ध भिक्षु अपने रुकते हुए, यानी वर्षा ऋतु के जब अब उसने रुका था कहीं पर, तो वहाँ पर अगर उनसे कोई भी भूलवश कोई अपराध हो गया तो उसकी स्वीकार करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत की आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए पार्श्व ने, बी नागार्जुन ने, सी शूद्रक ने, या डी वसुमित्र ने। तो क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, जबकि अश्वघोष ये उपाध्यक्ष रहे हैं उस समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, कथन एवं कारण दे रखे हैं। कथन है जैन धर्म की अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण है इसका कृषि में कीटों व कीड़ों की हत्या होना शामिल है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि कृषि में कीटों में कीड़ों की हत्या शामिल होती है। ठीक है, कृषि एग्रीकल्चर में जो कीट पतंगे हैं उनकी हत्या होगी, जिस वजह से जैन धर्म के अहिंसा पर यानी जैन धर्म पर अहिंसा पर बल दिया जाता है। तो इस वजह से कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका गया, यानी कृषक अधिक से अधिक संख्या में जैन धर्म में शामिल नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 74, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किस चीज का? यानी अष्टांगिक मार्ग किस में दे रखा है? ऑप्शन ए दीपवंश की विषय वस्तु का, बी दिव्यावदान की विषय वस्तु का, सी महापरिनिर्वाण सूत्र की विषय वस्तु का, या डी धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का एक अंग है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, और ये वीडियो का हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इससे अगली वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, मिलिंद पनो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ऑप्शन ए नागसेन, बी नागार्जुन, सी नागभट्ट, या कुमारिल भट्ट। तो क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी नागसेन। ठीक है, यानी नागसेन और मिलिंद पनो के बीच, यानी उस समय के मिनांडर के बीच, यवन शासक मिनांडर के बीच वाद विवाद हुआ, और इस वाद विवाद से संतुष्ट होकर मिनांडर ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली और उसका नाम चेंज होकर मिलिंद हो गया, और इसी वाद विवाद को एक किताब के रूप में, यानी मिलिंद पनो के रूप में शामिल किया गया। यानी 75 मिलिंद पनो का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी नागसेन। ठीक है, तो ये आज का वीडियो यहीं तक है। तो पहले वीडियो को देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा। ठीक है, शुक्रिया, जय हिंद।